सबसे पहले आप सभी को काशी की तरफ से हर हर महादेव शिव शंभू। देखिए, योग से निरोग की तरफ योगा कैसा है। योग करने से शरीर, बुद्धि, विवेक, सोच सब दुरुस्त रहता है। उसी तरह हर इंसान को योगा करना चाहिए। आइए देखिए, आसन है। इस आसन को कोई पद्म आसन कहता है तो कोई ध्यान आसन कहता है। दोनों पैर एक दूसरे को फोल्ड है। दोनों पैर एक दूसरे को फोल्ड है। इसको पद्म आसन कहते हैं और कोई ध्यान आसन कहता है। अधिकांश आपने देखा होगा कि इस आसन में माँ लक्ष्मी का, माता बीड़ा वाली सरस्वती का इस आसन में फोटो इत्यादि लगे रहते हैं, क्योंकि ये आसन को लक्ष्मी आसन भी कहा जाता है, इसीलिए ध्यान आसन कहा जाता है। ऋषि महात्मा के शब्दों में इसे ध्यान आसन कहा जाता है। हम लोग पद्म आसन कहते हैं। योगा में इसको पद्म आसन कहा जाता है, पद्म आसन। और इस आसन का अभ्यास करने से रीढ़ का हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो पूरा सीधा रहेगी और आपका जो सर का निचला हिस्सा है, गर्दन, ये भी एकदम सीधा स्टिक रहता है इस आसन में। इस आसन के अभ्यास से विभिन्न प्रकार का रोग अपने आप खत्म हो जाते हैं। बड़े से बड़े इस आसन अगर दोनों टाइम इस आसन को किया जाए बड़े रोगी के लिए, तो उस बड़े रोग में ये सहायता देता है। जैसे कह सकते हैं एंटीबायोटिक, जो अंग्रेजी दवाई चल एंटीबायोटिक, उसके जगह पर अगर इसको किया जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। कम से कम 15-20 मिनट। अब ये नहीं कि 2-3 मिनट बैठ लिए, नहीं, कम से कम इस आसन पर आप जब भी धीरे धीरे अभ्यास करिए। ये नहीं कहता है अगर अभ्यास हो जाए तो ये आसन पर आप रुद्राभिषेक भी करते हैं, शिव का जो चलता है प्रोग्राम 2 से 3 घंटे का, तो और ही उत्तम है। आपके साथ साथ शिव के साथ साथ पार्वती माता का भी सीधा आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और भोलेनाथ को भी प्रसन्न जल्दी हो जाएंगे इस आसन में। ताकि आसन वेद, जो हम लोग 4 वेद कहते हैं, आसन कहते हैं। आसन 8 प्रकार का होता है। आसन जो 8 प्रकार का होता है, यह हर आसनों का अलग अलग नाम। सूर्य आसन से, सूर्य आसन के मतलब कि सूर्य नमस्कार से लेकर लास्ट योग हट तक का योगा पद्धति है। इस आसन करने से जो कहा गया है कि हर इंसान के अंदर एक कुंडली होती है, जो 7 कुंडलियाँ होती है, उसको जागृत करना रहता है। तो जो हमारे भारतवर्ष आर्यवर्ष है, इसमें जो साधु संत हैं, जो बड़े बड़े साधु थे, जैसे विश्वामित्र का भी समझिए, कलयुग में विश्वामित्र का भी नाम हम लोगों ने सुना है। कई बार सीढ़ी से गिरे हुए ब्रह्मस्त्र को प्राप्त हुए, उसके बाद परमात्मा में लीन होकर परमात्मा से मिलन भी हो गया। तो ये सब कुंडली का असर है। इसीलिए हर इंसान के अंदर 7 कुंडलियाँ होती है और धीरे धीरे जागृत रहता है। और जो कुंडली धीरे धीरे जागृत कर लेता है तो उसको आने वाले भविष्य की भी घटना का भी ज्ञान धीरे धीरे होता है। तो भैया, आज तो ये चल रहा है, हम लोग तो कलयुग में चल रहे हैं। कलयुग में के साथ साथ हम लोग छोटे छोटे बच्चों और बीवी वाले हैं। हम लोग गृहस्थ आश्रम के हैं। तो गृहस्थ आश्रम, हर आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम होता है, क्योंकि ये आश्रम ऐसा आश्रम है कि अपने साथ साथ अपने बाल गोपाल, परिवार, अन्य समाज के लोग और नात रिश्तेदार का भी ध्यान देना पड़ता है।
तो इसलिए इस आश्रम को उत्तम माना जाता है। ना तो और तो आश्रम है ही है, तो हर आश्रम में अपने सेल्फ, अपने जैसे आप साधु के जैसे आप पूजा पाठ या कर रहे हैं तो अपने आप पर डिपेंड है, अपने आप के बारे में सोचना है। सोचने का मतलब कि सोचना तो समाज के बारे में भी साधु सोचता है, स्वर ज्ञान होता है साधु जब उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्म पा जाता है तो वो सब के बारे में सोचता है। जब तक नहीं पाया रहता है तो भगवान में लीन होने के बाद उसके बाद अपने लिए सोचना पड़ता है क्या खाएंगे पिएंगे कैसे क्या होगा। उसी तरह गृहस्थ आश्रम वाले, गृहस्थ आश्रम अपने भी खाना है, अपने बाल बच्चों को भी खिलाना है, बीवी को भी क्या घटा है, समाज में क्या घटा है, सबका सहयोग करना है। उसके बाद अगर है आपका हृदय दयावान और सामाजिक है तो जन कल्याण भी करना है, समाज का कल्याण भी करना है, वो भी निस्वार्थ। कोई भी जन कल्याण हो निस्वार्थ भावना होता है तभी उसका फलित मिलता है, नहीं इससे पहले फलित नहीं मिलता है। अगर क्या हम आपके साथ कोई उपकार करें और उससे आपसे मैं कुछ ले लिया, पैसा ही ले लिया, पैसा नहीं लिया, कुछ और आपका साथ लिया तो वो फलित नहीं होता है। कोई और काम सार्वजनिक कर रहे हैं चाहे किसी पर दया भी कर रहे हैं तो निस्वार्थ होना चाहिए। आप दे दिए तो उससे कोई अपेक्षा ना रहे। बाकी आज भैया कलयुग है, कलयुग में तो आदमी कह रहा है कि बिना दिए लिए काम नहीं चलता है। अभी एक नया सिस्टम है कलयुग में, लोग कहते हैं बिना दिए लिए काम नहीं चलता है। हम पूछते हैं कि तेज को देना पड़ता है, हाँ प्रेम को कुछ देना पड़ता है, नहीं ना। तो सबसे बड़ा प्रेम होता है। गृहस्थ आश्रम वाले प्रेमी हैं, भावुक हैं। आज के बाबाओं को देख ही रहे हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि भैया हम लोग गृहस्थ आश्रम के में हैं, जो अपने भी खाएं, कोई आ जाए उनको भी खिलाएं, और जो है स्वर समाज के लिए भी आ गया, साधु संत महाराज भी आए उनको भी आदरपूर्वक हम लोग खिलाएँ, हमारे दरवाज़ा से वो खाली ना जाए किसी भी प्रकार से। और सबसे पहले भारत का संस्कार है कि भैया आइए तो पहले जल पान, उसके बाद भोजन करने के बाद ही हम लोग के पहले के पूर्वज जाते थे। बाकी आज के जो कलयुग चल रहा, नहीं कर रहा हूँ कि आज का टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उसी तरह शिष्टाचार और संस्कार भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। लुप्त का मतलब कि परिवर्तन हो जा रहा है। जब पहले के पूर्वज हम लोग थे, चाहे हम ही लोग जो घर पा जाता चाय पानी भोजन करा ही के जाने देते हैं। बाकी आज का सिस्टम चल रहा है, आ गए अपने मीठा पानी पिलाए, चाय पिलाए, हाय बाय टाटा बाय बाय, फिर कोई प्रेम में नहीं रह गया। सब जल्दी में है ना, जल्दी जल्दी सब जल्दी में है। कोई दूसरे के लिए नहीं चाहता कि मेरा रिश्तेदार से मददार आ गया तो भाव से दे। ऐसे लोग हैं, धरती बीरों से खाली नहीं है। जैसे लोग कहा जाता है कि 90 भ्रष्ट हैं तो 2 सही है, तभी हिंदुस्तान चल रहा है, चाहे पृथ्वी चल रही है। जब 100 में 100 पूरा भ्रष्ट हो जाएंगे तो परले आ जाएगा। तो परले तो भाई आना आप पड़ेगा। जब पाप किसका घड़ा भर जाता है किसी का तो फटता है। उसी तरफ धरती माता कितना सहेंगी, जब तक बर्दाश्त कर रही हैं बर्दाश्त कर रही हैं, जिस दिन ब्लास्ट मार देंगी जय माई हो जाएगा। तो भाई आप लोग को गृहस्थ आश्रम का एक छोटा छोटा वीडियो भेजता रहूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी कर लीजिए कि आप लोग को संदेश आता जाता रहे। ठीक है, आप सभी को दिल से हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शिव शंभो।